हाँ, तो हमारे प्यारे भाई-बहन आप सबको नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे होंगे? उम्मीद है सारे लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग बिल्कुल मन से कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग मेरे भाई मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज आप लोग को हम क्या पढ़ाएँगे? आज आप लोग को विज्ञान और मापन का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। विज्ञान और मापन का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन माने विज्ञान और मापन हम लोग पढ़ रहे थे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेरे भाई। ये विज्ञान और मापन क्या है? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम इसके बारे में पूरा ऑब्जेक्टिव लाए हैं और यहाँ पे बोर्ड पे कुछ लिख के लाए हैं और कुछ थोड़ा-सा लिख के बता दें। कि मेरे भाई टाइम लिखने में थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा पड़ चल जाता है। जिससे हम लोग का कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, जिससे काम हम लोग प्रोसेस की ओर आगे आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हमारा पार्ट लंबा हो जाता है। इसलिए हम थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव लिख दिया है, एक पेज एक बोर्ड ऑब्जेक्टिव लिख दिया मेरे भाई। एक पेज और एक पेज क्या है, एक पेज लिख लिख करके आप लोग को समझा देंगे। तो क्या है, तो चलिए समझते हैं। ये फिजिक्स है, फिजिक्स क्लास 9 पार्ट 4 होगा। ये आप लोग का पार्ट 4 होगा और इसको मैं पढ़ रहे हैं क्या, चैप्टर 1 विज्ञान और मापन, यानी क्या साइंस एंड मेजरमेंट। साइंस एंड मेजरमेंट को मेरे भाई उसको बारे में पढ़े थे। मापन जिसको बारे में किसी वस्तु को नापा जाता है उसको मापन कहते हैं। विज्ञान जिसमें हम नया जैसे नए नए चीज का निर्माण करते हैं, सीखते हैं, नए बारे की जानकारी लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसे विज्ञान कहते हैं। तो ये सब हो गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़ेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भाई लगभग लगभग 70 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। तो 70 प्लस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या है, तो सब यही देखिएगा क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहले से बता देते हैं ये सब ऑब्जेक्टिव। हम नोट्स हमारे नोट्स से पहले आप लोग को बुक बताते हैं। ये क्या है मेरे भाई, आधारी राशि है। ये आधारी राशि देखिएगा पेज नंबर क्या, 2 में देखिएगा। फिजिक्स की किताब लीजिएगा, ये 2 में देख लीजिए। इसके बाद क्या है, फिजिक्स है। फिजिक्स पेज नंबर 2 में देखिएगा क्या, तो ये है आधारी राशि। आधारी राशि में देखिएगा क्या, तो आधारी राशि कितने प्रकार के होते हैं, तो 7 गो। तो 7 को पूछेगा क्या, लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर पूछेगा। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम। समय का क्या होता है, तो ऐसे सभ्य का ऐसा मात्रक सभ्य का पूछेगा। तो यानी 7 गो है, तो 7 गो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भाई ऐसे ही बन गया। 7 गो तो इससे बन गया। अब इसका पूछेगा क्या, लंबाई का संकेत क्या होता है, तो 7 दूनी का 14। ऐसी तो 7 को इसको मैं 7 को ऐसे तो 14 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भाई खाली इसको से बन गया। ये लाल वाला है, ये अपने आप में 14 को अकेले बना देता है। तो इसी क्वेश्चन से इसी पूरा को एनालिसिस किया है, तो हम लगभग 70 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छाटे हैं। जिसको हमारे लगभग लगभग आधा की ओर हम लोग बढ़ जाएंगे, यानी पार्ट 4 में आधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे और पार्ट 5 में हम चैप्टर को पूरा समाप्त कर देंगे, डन कर देंगे मेरे भाई। उससे पहले आप लोग क्या करिए मेरे भाई, तो आप लोग क्लास को शेयर करिए, सभी भाई बहन के पास क्लास को शेयर करिए। अपने सारे नए दोस्तों के इधर उधर भटक रहे हैं कि क्लास 9 में चल गए, आप क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, किसको से पढ़े, सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म कहाँ है, तो उनको बताइए कि द एक्सीलेंट बोर्ड है, बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। चलो एक क्लास करके देख लेना, उसको बात करना एकदम आप क्लास समझ में आता है कि नहीं, तो उनको बारे में बताइए। और नए लोग हैं मेरे भाई, जो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि आपका आशीर्वाद प्यार से हम बहुत ही जल्दी लाइव क्लास हमारा शुरू होने वाला है। कि आप लोग का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, इसलिए सभी लोग प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा कि एकता में बल है मेरे भाई। बिना अकेले चना मेरे भाई भाड़ नहीं खोल सकता है, और वही एक अकेले चना वही एकदम पूरा झुंड में रहेगा चना, तो अकेले चना को भाड़ दम फोड़ देता है, यानी फोड़ देता है कौन, वो चना घड़ा घड़ा जिसको रखा रहता है वो घड़ा फोड़ देता है, यानी सब एकता में रहता है। तो वैसे आप लोग एकता में रहिए। आप लोग सभी लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने सारे भाई बहन को बताइए। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या है आपका, सबसे पहला क्वेश्चन क्या करा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या करा, तो करा प्राचीन भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। ये सब आप लोग पार्ट 1 में पढ़ा दिए थे। आप लोग को क्या पार्ट 1 में आप लोग को पढ़ा दिए थे कि प्राचीन भौतिक विज्ञान का खोज कौन किया, भौतिक विज्ञान का निर्माण कौन किया। तो ये सब क्या करा है, भौतिक प्राचीन भौतिक विज्ञान माने प्राचीन माने सबसे पहले मेरे भाई, सबसे पहले भौतिक विज्ञान का कौन खोज किया था, तो न्यूटन साहब, जिनको मास्टर कॉलर पकड़ के क्लासरूम से भगा दिया था कि भागो, तुम पढ़ने वाला नहीं है, तुम नालायक है, लफंगर है, ये लफंदर है। और दम क्या कहता है उसे, लफुआ बोलता है गाँव भाषा में, वो लफुआ है, जैसे बाहर निकल जाओ। किसको बोल रहे थे, तो न्यूटन को बोल रहे थे। वो न्यूटन समझे इतना इतिहास रच दिया था, जो उनको वो मास्टर भी पढ़ता जिंदा होगा था मेरे भाई। वो मास्टर बात मतलब वो मास्टर भी जिंदा होता तो आज नाम लेता कि नहीं, हम जो लड़का के बाहर कॉलर पकड़ के बाहर भगाए थे, वो लड़का इतिहास रच दिया। वो लड़का क्या क्या, तो वो लड़का इतिहास रच दिया। तो क्या करा, प्राचीन भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो न्यूटन को। ये इसका पिता क्या किसे कहा जाता है, न्यूटन को। और दूसरा नंबर में क्या कहा जाता है, आधुनिक भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। आधुनिक माने कि आधुनिक भौतिक विज्ञान मैंने सबसे पहले ही बताए थे, उसके बाद बता के रह गए कि बता दिए खाली कि ये क्या है, तो ये फिजिक्स है। बहुत मतलब समझिएगा आप लोग क्या है, तो ये फिजिक्स किताब यानी भौतिक विज्ञान है। अब इसको हम खाली नाम में दे दिया, उसके बाद इसको बारे में पूरा नहीं बताए कि भौतिक विज्ञान है, तो इसको से क्या है, इसको से हम लिखेंगे, उसको से कुछ मिटेगा, यानी इसको क्या है कि हमारा डस्टर है। अब डस्टर का हम खाली नाम में बता दिए क्या है, तो हमारा डस्टर।
अब इसको हम बारे में पूरा जानकारी नहीं दिए कि क्या ये डस्टर है, तो इसको से हम बोर्ड पे लिखेंगे कुछ, तो इसको से मिटाने का काम करेगा कौन, तो डस्टर। ये सब बारे में नहीं बताया, सब आगे कौन, तो दूसरा लोग बताया, तो उसको हुआ तो भी तो खोज करते हुए उसके बारे में, जनक के बारे में बताया, तो वही कह रहा है। तो आधुनिक भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा जाता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा जाता है। क्या, तो आधुनिक भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन को। अब क्या करा, 3 नंबर में क्या करा, 3 नंबर में क्या करा, रासायनिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, मैंने रासायनिक विज्ञान यानी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में भाई रासायनिक विज्ञान, है कि हम लोग सभी में मिक्स पढ़ेंगे, और आप लोग से सवाल भी पूछेंगे भाई, जब फिजिक्स यदि केमिस्ट्री का क्लास चालू करेंगे सबसे पहला चैप्टर, तो उसमें पूछेंगे रासायनिक विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो एंटोनी लेवोजियर को। आप लोग नाम बताइएगा, उनका नाम बताइएगा, इसीलिए हम आप लोग सारे के बारे में बता दिए। तो क्या करा, रासायनिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो एंटोनी लेवोजियर को। आप लोग को दिख रहा है ना, एंटोनी लेवोजियर को किसे कहा जाता है, तो एंटोनी लेवोजियर को। 4 में क्या करा, जीव विज्ञान का पिता यानी बायोलॉजी, बायोलॉजी जिसको बारे में, बायोलॉजी में हम लोग जीव जंतु के बारे में पूरा पढ़ेंगे, सजीव वस्तु के बारे में पढ़ेंगे, इसको में बायोलॉजी में। तो उनको पिता क्या है, तो उनका पिता क्या है, उनका पिता या जनक यानी खोजकर्ता या जनक मेरे भाई वही होता है। तो इनका जनक क्या होता है, पिता क्या है, तो अरस्तु है। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को। 5 में क्या करा, जीव विज्ञान शब्द का जन्मदाता किसे कहा जाता है, मैंने वही, इसको में भी वही काम हुआ, न्यूटन वाला काम हुआ, किसको, जैसे पहला नंबर में भौतिक विज्ञान का पिता खाली खोज के रह गया कौन, न्यूटन साहब, न्यूटन सर हमारे हैं, वो खोज के रह गए। और चौथा में क्या करा, पांचवा में क्या करा, कि जीव विज्ञान शब्द का जन्मदाता, इसको में क्या करा, जनक, यानी दोनों लगभग सेम, यानी मेरे भाई खाली नाम बोल दिया और उसके बारे में पूरा विस्तार से नहीं बताया, विस्तार से पूरा नहीं बताया, तो वो क्या है, तो वही नाम बता दिए, तो विस्तार से नहीं बताया, तो कौन है, तो लेमार्क तथा ट्रेविरेनस, यानी 2 व्यक्ति थे, लेमार्क तथा ट्रेविरेनस। पहला लेमार्क, दूसरा ट्रेविरेनस, दूसरा ट्रेविरेनस। जीव विज्ञान शब्द का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो लेमार्क तथा ट्रेविरेनस को। और छठा में क्या करा, छठा नंबर देखिएगा, अरस्तु किनके शिष्य थे, ये हमारे अरस्तु हैं। 4 नंबर, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को। अरस्तु मेरे भाई इतना ज्यादा पढ़े लिखे थे, ब्रिलियंट थे, कि पूरा जीव विज्ञान को उत्पत्ति निर्माण बनाया है पूरा, तो हमारे अरस्तु सर ही बनाया, अरस्तु साहब हमारे वो वैज्ञानिक बनाए थे, कौन, अरस्तु, अरस्तु। अब क्या करा, अरस्तु किनके शिष्य थे, जैसे कि हम भी शिष्य, हम मेरे भाई, हम है क्या, हमारा नाम मोहन बिलाऊ, तो हम भी तो किसी के चेला है मेरे भाई, किसी का है तो हम भी तो चेला है, ताकि हम भी वहां से पढ़ के आए हैं, तो आप लोग को पढ़ा रहे हैं, हम भी तो आप भी किसी का तो शिष्य होइएगा जरूर। अब जैसे कि आप भी क्लास देख रहे हैं आपको, अब हम लोग का, तो अभी किसी की जहाँ तो जाइएगा, तो वो पढ़ाइएगा इसको में भाई, आप इसको में लगभग आप लोग कितने लोग देख रहे हैं उसको टीचर बनने का शौक है, टीचर लोग बनने का शौक है, तो वो कमेंट में लिख दीजिए क्या, कि टीचर बनने का हमको भी शौक है, हमको भैया क्या बनने का शौक है, तो टीचर बनने का शौक है, तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। टीचर बनना मेरे भाई गलत बात नहीं होता, टीचर सबके पास का बात नहीं है, पढ़ना प्लस पढ़ाना प्लस समझना मेरे भाई सबके पास की बात, टीचर का बात नहीं है। तो इसको मैं क्या करा, तो करा क्या, अरस्तु किनके शिष्य थे, यानी किनके शिष्य थे, जो किनको से पढ़ते थे, तो प्लेटो से, प्लेटो, प्लेटो नाम था मेरे भाई, कोई के नाम था। तो अरस्तु किनके शिष्य थे, तो प्लेटो के, अरस्तु किनके शिष्य थे, तो प्लेटो के। अब क्या करा, साथ में क्या करा, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टाइट, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो थियोफ्रेस्टस। यहाँ तक सारे लोग क्लियर है, यहाँ तक सारे लोग क्लियर है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोटनी बोलते हैं, बोटनी, BOTNY। क्या करा, वनस्पति विज्ञान यानी बोटनी का जनक किसे कहा जाता है, तो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है जनक। अब हो गया यहाँ से 7 तक के लिए, मेरे भाई कहता है मेरे भाई कि जीवन जीना आसान नहीं होता, जीवन जीना आसान नहीं है, मगर बिना संघर्ष से कोई महान नहीं। मैंने कि जीवन मिला है इसलिए मेरे भाई जीने के लिए मिला, इसको गलत व्यर्थ करने के लिए, गलत दुरुपयोगी करने के लिए मेरे भाई मेरी बहन ये जीवन नहीं मिला है। आप लोग तो इसको आप लोग यूज अच्छे से मजे के साथ बिताइए, पढ़ाई लिखाई करके अपने माता पिता का नाम रोशन करके बिताइए। कहेगा क्या मेरे भाई, आप लोग समझिएगा क्या, लेकिन मेरे भाई हम लोग मरेंगे तो क्या कहेगा कि फलानमा का बेटा जानता है क्या, इतना अच्छा लड़का था ना, इतना अच्छा, मरला के बाद मेरे भाई भी नाम लेगा, मरला के बाद मेरे भाई मृत्यु हो जाएगा, जब जब नाम लेगा, तो वैसा काम करे मेरे भाई, एक वैसा ऐसे मर गया ठीक है, मर गया साला बहुत कमीना था, इसे था, वो लफंगा था, ये था, वो था, वो ऐसा काम नहीं करना मेरे भाई। तो इसीलिए कहता है कि जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं है। यानी आप लोगों को तो अच्छा बनना है, अच्छा सूरज के जैसा जलना हो, तो सूरज जैसा तपना होगा मेरे भाई, तो उसको जैसा जल बनना है एकदम बिना संघर्ष के, वो सूरज भी महान नहीं हुआ है। तो जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष से कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, तो पत्थर भी एक दिन क्या है,
तो भगवान नहीं होता। यानी पत्थर को हथौड़े की चोट, छेनी और हथौड़े की चोट सहना पड़ता है। उस मालिक मेरे भाई जो पत्थर बनाता है, भगवान बनाता है, वो इसको हम छेनी और हथौड़े की चोट सहना पड़ता है। ये पत्थर छेनी और हथौड़े की चोट नहीं सहा, टूट गया, वो भगवान के लायक नहीं है। उसको हम तुरंत कैंसिल कर देता है। उसका पूजा होता है? नहीं होता। देखिएगा मंदिर में पत्थर रहता है, उनका पूजा होता है, मगर वही रोड पे पत्थर रहता है, उनका पूजा कभी नहीं होता है मेरे भाई। इसलिए कहा कि मंदिर वाला मेहनत किए हैं, मेहनत किए, मंदिर में बैठने लायक वो अपने मेहनत किए हैं। हम मेरे भाई भगवान के प्रति आवाज नहीं उठा रहे हैं। हम लोग समझिएगा ऐसा नहीं कि भगवान के प्रति आवाज उठा रहे हैं, वैसा नहीं हम काम कर रहे हैं। हम लोग मेरे भाई सही, जो सही है उसको तो हम सही कहेंगे, वो गलत है वो उसके बारे में हम गलत कहेंगे। इसलिए क्या भगवान, वो मंदिर वाले भगवान है जो अपने आप को पीछे बहुत ज्यादा मेहनत किया है, पत्थर दम हुए, अपने हाथ में छेनी घोड़े की चोट सहे, तो वो भगवान क्या है मंदिर में स्थापित है। जब भगवान छेनी हथौड़े की चोट नहीं सहे, उसमें मेरे भाई सुंदर सुंदर पत्थर भी देखिएगा तो सड़क पे फेंका हुआ है, उसको कोई वैल्यू नहीं देता, कोई पूजा नहीं होता। मगर हल्का भी उसको में देखिएगा, हल्का भी जो पत्थर सह लेता है वो भगवान लायक हो जाता है। तो चलिए आप आते हैं अपने टॉपिक पे। क्या है? तो क्या है, वनस्पति विज्ञान, तो थियोपेस्टस होता है। अब क्या कहता है, भौतिक राशि की संख्या कितनी है? भौतिक राशि, भौतिक राशि की संख्या क्या है? 7 गो। भौतिक राशि की संख्या क्या है? लंबाई, द्रव्यमान, ये हमारा क्या है? भौतिक राशि की संख्या कितनी है? 7। भौतिक राशि की संख्या कितनी है? 7 गो। भौतिक राशि की संख्या कितनी है? 7 गो। तो जिसको में ये सब भौतिक राशि हमारा है, ये सब भौतिक राशि, द्रव्यमान, ये सब देखिएगा पेज नंबर 2 में, ये सब भौतिक राशि है। ये सब क्या है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मोल, पदार्थ की मात्रा या मोल, ये में भाई ये सब है क्या? तो भौतिक राशि है। अब क्या करा है 9 नंबर में, क्या करा है, तो भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं? मैंने कि भौतिक राशि के प्रकार के, ये भौतिक राशि की संख्या के वो तो 7 गो। अब भौतिक राशि कितने प्रकार के, यानी कितने भाग में बटा है? तो 2 गो। कौन कौन? आधारी और व्युत्पन्न। आधारी और व्युत्पन्न कौन कौन प्रकार के होते हैं? तो 2 गो। कौन कौन? तो आधारी, आधारी राशि, आधारी और व्युत्पन्न, व्युत्पन्न, आधारी और व्युत्पन्न राशि। भौतिक, भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं? तो 2, आधारी और व्युत्पन्न राशि। यहाँ तक हमारे सारे भाई बहन, हमारे सारे दोस्त, हमारे सारे मित्र सब आप लोग यहाँ तक एकदम क्लियर है? यहाँ तक आप लोग क्लियर है? यहाँ तक आप लोग क्लियर है? तो चलिए 10 में आते हैं। 10 में क्या करा है, मात्रक के कितने प्रकार होते हैं? तो 2, भौतिक मात्रक और आधारी मात्रक, ये भी 2 प्रकार के होता है, भौतिक और आधारी। भौतिक मात्रक और आधारी मात्रक कह रहा है क्या 10 में? मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, भौतिक और आधारी मात्रक। ये आप लोग इसको तक क्लियर है? ये सब मेरे भाई आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, यानी पूरा छाट के अपने आप में पूरा अपने याद में मजबूत है मेरे भाई। कहा कि हम लोग का मापन के बारे में पढ़ना है, तो मापन के पूरा बारे में विस्तार से बताया जाता है। उसके बारे में पढ़ेंगे तो वही ना मापन हुआ। जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं क्या, विज्ञान और मापन पढ़ा रहे हैं, विज्ञान और मापन पढ़ा रहे हैं, उसको में हम पढ़ाएंगे न्यूटन के गति के नियम के बारे में, तो उसको में समझ में आएगा, उसको में समझ में आएगा। न्यूटन के गति के नियम बारे में पढ़ाएंगे, क्योंकि चैप्टर मापन के बारे में पढ़ा था, मापन के बारे में पढ़ना है। जो गति के नियम पढ़ना है, गति यानी मोशन वाला चैप्टर, अगला चैप्टर हमारा 2 नंबर है, उसको में भाई हम इतना विस्तार से न्यूटन के बारे में बताएंगे, जिसको मास्टर मास्टर कलर कलर फेंक कलर पकड़ के बाहर निकाल के भगा देते मेरे भाई, उतना विस्तार से आप लोग बताएंगे वो मास्टर कौन था, उसका नाम मेरे भाई परिचय सब बता देंगे आप लोग को। प्लीज आप लोग सपोर्ट करिए, सारे भाई बहन के पास क्लास शेयर करिए, एक्सीलेंट बोर्ड का नाम रोशन करिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। भाई हम बोर्ड में आप लोग से वादा के साथ कहते हैं कि आप लोग हमारे साथ क्लास कर रहे हैं जिस तरह, उस तरह क्लास करिए। और बोर्ड में भाई हम लोग से एक भी क्वेश्चन मिस हो गया ना, तो मेरे भाई आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर जो भी बोलेगा वो बोल सकते हैं, क्या हम सह लेंगे। कहेंगे मेरे भाई कि हम मेहनत उतना तक नहीं किए थे, इसलिए हमसे वो नहीं हो पाया। मगर मेरे भाई ऐसा आप लोग को वक्त दिलाने नहीं देंगे, वैसा वक्त आने नहीं देंगे मेरे भाई। तो क्या है, यहाँ तक आप लोग क्लियर है? यहाँ तक आप लोग क्लियर है? यहाँ तक आप लोग क्लियर है? मात्रा कितने प्रकार के? 2 गो। कौन कौन? आधारी और व्युत्पन्न। अब क्या करा 11 में, क्या करा, फुट पॉइंट सेकंड में लंबाई का मात्रा, यानी फुट पॉइंट सेकंड में लंबाई का मात्रा क्या होता है? तो फुट होता है। लंबाई का मात्रा क्या होगा? ये हमारा फुट का रहा है, तो फुट पॉइंट में फुटे होगा। फुट पॉइंट में क्या है? लंबाई का मात्रा फुटे होता है। अब क्या करा, फुट पॉइंट से सेकंड में द्रव्यमान का मात्रा, द्रव्यमान यानी वजन मेरे भाई, उसका द्रव्यमान का मात्रा फुट में नाप रहे हैं, तो उसका क्या होगा? तो फुटे, उसका भी, इसका भी क्या नहीं, इसका पाउंड होगा। सॉरी मेरे भाई, पाउंड। जैसे कि केक हम लोग लाते हैं, इसको क्या करने बोलते हैं ना कि हमको 1 पाउंड दीजिए, 2 पाउंड दीजिए। मेरे भाई केक लेने जाइए, केक पर ध्यान आ गया, केक पे क्या ध्यान आ गया मेरे भाई, वो केक लाने जाइएगा। हम देखिए आप लोगों को कहानी सुनाते हैं क्या, हमारा बर्थडे था मेरे भाई, बर्थडे था, हमारा दोस्त का बर्थडे था, कितना लगभग 28 जनवरी या 29 जनवरी का है, ध्यान नहीं, शायद ऐसा ही होगा, मैं एग्जैक्ट मगर डेट। उस दिन लाने गए मेरे भाई केक, और केक लाने गए मेरे भाई, उतना उसको से झगड़ा हो गया ना, बोला बोली हो गया ना थोड़ा। वो बोला ना कि ये हम
कितना 250 के पौंड देंगे, 250 के पौंड। वो बोला 250 के क्या देंगे, तो पौंड देंगे, केक, POND, पौंड देंगे, क्या देंगे, तो केक देंगे। 250 के पौंड देंगे, क्या, तो केक देंगे। तो हम कहे ठीक है भाई, तो कितना 2 पौंड के कितना लीजिएगा, तो बोला कि 400 लेंगे, 2 पौंड के 400। तो हम कहे 2 पौंड में केक, यानी 1 पौंड में कितना, लगभग मेरे भाई 456 ग्राम रहता है केक। 1 पौंड में कितना केक रहता है, 456 ग्राम। 1 पौंड में आप लोग कभी भी केक लाने जाइएगा मार्केट से तो ध्यान में रखिएगा। उसको से मेरे भाई हम ही केक लाने गए थे, हम ही लाने गए थे, तो उसको से बोले कि 400 में तू दे देगा ना, ये कितना, तो ये 1 पौंड में कितना 456 ग्राम रहता है। तो उसने बोला कि 400 में 2 पौंड की केक दे दीजिएगा ना, तो बोला हाँ जी 400 रुपये दीजिए, हम दे देंगे। तो हम कहे ठीक है 3.5 लगाइएगा। तो बोला क्या ना कि ना तो ना होगा। तो हम कहे ठीक है भाई 400 लीजिए, मगर दीजिए केक। उस केक 16 तक क्या हुआ, उसको केक 700 ग्राम था मेरे भाई, 2 पौंड का वो केक नहीं था। तो बोला क्या कि 250 में 1 पौंड देते हैं, तो हम दूसरा 500 में ना देते। तो हम बोले कि अच्छी 500 में 2 पौंड नहीं देते। तो हम बोले उसको क्या, तो तुमको दिमाग खराब है महाराज, आपको दिमाग खराब है। तो आप बोले का है हमको कि 2 पौंड हम पक्का तराजू से तौल के देंगे, मगर उसको हम तौले मेरे भाई, तो वो क्या था, वो 700 ग्राम केक था, यानी 800 ग्राम नहीं पूरा हुआ। लगभग इसको 4.5 करेगा तो 9, यानी लगभग मेरे भाई कितना केक हो जाएगा, लगभग 1 किलो के आसपास हो जाएगा, यानी 1 किलो के आसपास। उसमें थोड़ा बहुत कम रहेगा, 100 ग्राम 50 ग्राम, मगर 1 किलो के आसपास हो जाता है। मगर 700 ग्राम देखिए, मुझे 100 रुपए के चलते कितना केक मार रहा है, कितना केक मार रहा है मेरे भाई। इसलिए आप लोग केक खिलाने जाइएगा तो वो केक का वजन होता है 456 ग्राम होता है, लगभग इतना 456 ग्राम केक का वजन होता है। यानी केक बर्थडे में कभी लाने जाइए मेरे भाई, तो आप लोग ऐसा करके देखिएगा, तो और करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मेरे भाई कि आप लोग ऐसा काम किए हैं या नहीं किए हैं। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए, यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए। तो ये क्या करा, फूड पाउंड सेकंड में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो पाउंड होगा। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, तो पाउंड होगा। द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है। इसको मिटाते हैं। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है फुट पाउंड सेकंड में, तो पाउंड है। द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है। अब क्या कर रहा है, 13 नंबर क्या करा, फुट पाउंड सेकंड में समय का मात्रक, मैंने कि समय का मात्रक क्या है, समय किसको किसको मापते हैं, तो सेकंड में। जैसे कि हम केक लाने गए, तब देखिए बोलेंगे ना कि भैया आप केक लाने गए तो इतना देरी काहे कर दिए, कितना सेकंड लगा दिए, कितना टाइम, तो उसको बताइए कितना सेकंड लगा दिए। तो इसको किसको मापेंगे, तो सेकंड में मापेंगे। इसको किसको में मापेंगे, तो सेकंड में। कहा क्या, फुट पाउंड सेकंड में, फुट पाउंड सेकंड में समय का मात्रक क्या होता है, तो सेकंड होता है। फुट पाउंड सेकंड में समय का मात्रक सेकंड। अब क्या करा, 14 नंबर क्या करा, 10 मेगावाट बराबर होता है, यानी 10 के पावर 3 वाट। 10 मेगावाट बराबर 10 के पावर 3 वाट होता है। ये सब मेरे भाई आप लोग को पेज नंबर 3 में लिखा हुआ है। ये सब पेज नंबर 3 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, पेज नंबर 3 में आप लोग जिसका किताब है तो आप लोग देख लीजिएगा, पेज नंबर 3 में लिखा हुआ है। अब क्या करा, पहले में क्या करा, समतल कोण अनुपात है दो, दो धुरियों का अनुपात है। अब बोलिएगा भैया क्या, बोलिएगा कि भैया आप तो खाली सही सही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, सही सही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। मेरे भाई हम सही सही लाए हैं, मगर आप तो सही सही याद कर लीजिएगा ना, तक गलत अपने चोर पकड़ा जाएगा। जो व्यक्ति मेरे भाई सही है वो कभी नहीं डरेगा। बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भाई हम कई बार दिए हैं, बोर्ड एग्जाम दिए हैं, बोर्ड एग्जाम हम भी दिए हैं। तो बोर्ड एग्जाम उसको हम दे हैं भाई क्या, उसको हम देखते हैं वो सही आदमी है, वो सही आदमी है, वो क्या हम सीना तान के रहेगा तो मास्टर के सामने, और ये सेटर वोटर बैठा रहेगा मेरे भाई क्या, किसी को परीक्षा देने आएगा या किसी की तरह से डरते रहेगा, वो क्या मुड़ी जगह से एकदम नीचे रहेगा, तो कोई से कोई मतलब नहीं, वो ऐसा रहता है। तो ये क्या है, तो समतल कोण, तो यानी कौन, यानी सही प्रश्न रहेगा तो आपको पता चलेगा खुद देख, इसको में क्या, जीव विज्ञान के जन्मदाता कौन है, तो अरस्तु है। इसको में क्या न्यूटन रहेगा, ऑप्शन में क्या रहेगा, न्यूटन, अरस्तु और लेमार्क प्रेवियस। आपको सही नहीं पता लग जाएगा क्या, जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु है। तो सही, तो आप लोग मेरे भाई सही करना सीखो ना मेरे भाई, सबे गलत करना तो आप सभी पकड़ लेता है गलत मेरे भाई। तो मेरे भाई आंख मूंद के यानी बोलता है ना, उसको क्या, आंख मूंद के यानी तुक्का मारना, वो तुक्का तो सब लोग मार देता है, तुक्का लोग सब लोग मार देता है, मगर सही पकड़ना कोई किसी को नहीं आता भाई। इसलिए आप लोग सही पकड़िए, गलत मारना भाई तो गलत तो आप लोग खुद पकड़ लीजिए कि ये गलत है। हम क्या कर रहा है, समतल कोण अनुपात है किसका, दो दूरियों का अनुपात है, दो दूरी का समतल कोण अनुपात है। अब क्या कर रहा है, मीटर 16 में क्या कर रहा है, मीटर किलोग्राम सेकंड में लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड में लंबाई का मात्रक मीटर होता है। मीटर किलोग्राम सेकंड में लंबाई का मात्रक क्या होगा, तो मीटर होगा। अब क्या कर रहा है, 17 में कर रहा है क्या, मीटर किलोग्राम सेकंड में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, मीटर किलोग्राम में सेकंड में द्रव्यमान का मात्रक, यानी द्रव्यमान यानी वजन में, वजन को किसको मापते हैं, तो किलो में। कभी देखा है कि हम वजन को मापते हैं लीटर में, कि हम 10 लीटर के हैं, 20 लीटर के हैं, 30 लीटर के लीटर है, वैसे हम मापे हैं कभी नहीं, तो इसको में हम कभी नहीं मापे हैं। तो इसका में किसको होगा,
तो ये इसको मैं तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए। अब क्या कर रहा है इसको मैं कर रहा हूँ, मीटर किलोग्राम सेकंड में द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? द्रव्यमान मेरे भाई यानी वजन। वजन का हम लोग कभी भी मापते हैं कि हाँ हम 10 लीटर के हैं, 20 लीटर के हैं, हम 30 लीटर के हम हैं, 30 लीटर के हैं, 40 लीटर के, हम 50 सेंटीमीटर के हैं, और ये कपड़ा हमारा 1 किलोमीटर का है, 2 किलोमीटर का नहीं। इसको जिसको मापना है वो उसको में हम लोग मापते हैं। द्रव्यमान यानी वजन, वजन को किसको मापते हैं? तो किलोग्राम यानी केजी में मेरे भाई। ये किसको मापते हैं? तो केजी में। तो इसका किसका होगा? द्रव्यमान का मात्रा क्या होगा? तो केजी होगा। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए। 18 में क्या करा? 18 में करा मीटर किलोग्राम सेकंड प्रति में समय का मात्रा क्या होता है? यानी समय हम यानी हमारा क्या होता है? तो समय का ये सेकंड में होता है, यानी कि हम कितना इतना सेकंड लगा दिए, इतना टाइम इतना आवर लगा दिए, तो सब क्या सेकंड से आवर में भाई जाता है। यानी 1 मिनट, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 1 मिनट, 1 मिनट में कितना? 60 सेकंड। 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, यानी हम 1 मिनट के सामान को लाने गए तो हम 60 सेकंड लगा दिए, इसका मतलब 1 मिनट लगा दिए, 120 सेकंड लगा दिया, मतलब 2 मिनट। यहाँ तक आप लोग क्लियर है। अब क्या करा? 19वां में करा 11वीं तौल एवं ताप का महासम्मेलन कब हुआ था? 11वीं तौल एवं ताप का महासम्मेलन इसके बारे में बताए बना था कब? तो यह 1960 ईस्वी में बना था। 11वीं तौल एवं ताप का महासम्मेलन कब हुआ था? तो 1960 ईस्वी में। 11वीं तौल एवं ताप का महासम्मेलन कब हुआ था? तो 1960 ईस्वी में हो गया था। अब बोलिए इसको आगे बढ़ा देते हैं, आप लोग को बताते हैं थोड़ा सा। आप लोग को लगभग 30 गो करवा देते हैं, यानी 10 गो और लिख के बढ़ा बता देते हैं मेरे भाई। ताकि अब लगभग 20 मिनट का क्लास हुआ है, 10 मिनट और आधा घंटा क्लास करिए, मगर मन से करिए, एकदम डिसिप्लिन के साथ करिए, एकदम डिसिप्लिन मेरे भाई, डिसिप्लिन होना चाहिए। ताकि अच्छा स्टूडेंट का वही होता है कि बड़े के बड़ा से समझे, छोटा को छोटा समझे, बच्चा को बच्चा समझे, अपने भाई को भाई समझे। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े स्टूडेंट माता पिता के साथ जैसे तैसे व्यवहार कर रहा है, वैसा नहीं मेरे भाई। आप लोग माता पिता का नाम रोशन करिए, अच्छा स्टूडेंट अपने डिसिप्लिन में रहिए, अपने भाई का भी नाम रोशन करिए मेरे भाई। तो चलिए आते हैं, क्या इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। यहाँ तक देख लिया आप लोग, एकदम क्लियर है। इसको हम रोक के हम आराम से लिख लीजिएगा, हम आराम से और याद करते चलिएगा हमारे साथ। आप लोग से कल की क्लास में हम आपसे पूछेंगे मेरे भाई। अब इसको चलिए मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। 10 गो और बताते हैं, 19 तक हो गया, 10 11 में 30 गो होगा, फिर अगले क्लास में आधा करा देंगे, यानी कल की क्लास में पूरा हमारा ये खत्म हो जाएगा पूरा। हमारे मेरे भाई क्लास आप लोग हमारा नहीं देखा था, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, इतना मेरे भाई इतना इजी कॉन्सेप्ट के साथ, इतना मेरे भाई आसान भाषा में आप लोग को बता दिया है कि आप लोग के घर के मेरे भाई, घर के अंदर यानी रूम के अंदर मेरे भाई, यानी कैमरे के अंदर, कमरा के अंदर आपका घर से परिभाषा या क्या एग्जाम्पल को उठा के लाए हैं, आपके कैमरा के सामने रखते हैं मेरे भाई। यानी हमारा पढ़ाने का तरीका यह है कि हमारे सारे भाई बहन जिसको दिमाग इधर से उधर घूम जाता है कि भैया हम नाइन्थ में कैसे कैसे एडमिशन ले लिए और हमको एकदम समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ से पढ़े नहीं पढ़े, उनको भी बताओ मेरे भाई, उनको भी समझ में आ जाए क्या द एक्सीलेंट बोर्ड। द एक्सीलेंट बोर्ड है, अपने आप में बहुत खास है, अपने आप में दूसरों को भी आप में बहुत खास है मेरे भाई। है इसका बनाने में हमारे ऑफलाइन के सारे भाई बहन का हाथ बहुत ज्यादा योगदान है, उसको बहुत ज्यादा उनके बारे में कभी नहीं, आप लोग के बारे में आपका सहानुभूति मेरे भाई कभी नहीं भूलेंगे। तो क्या करा? तो 22 में क्या करा? तो क्या 19 था, 19 में क्या करा? 19 के बाद 20 में क्या करा? तो कह रहा 11वीं तौल एवं ताप का सम्मेलन कहाँ हुआ था? मैंने कि 11वीं ताप और तौल का महासम्मेलन कहाँ हुआ था, कब बना था? तो 1960 में बना था। अब ये कहा कि कहाँ हुआ था, यानी 11वीं, इसको लिखे क्या 20 में, 20 में क्या लिखे? 11वीं, 11वीं ताप, ताप एवं, ताप एवं तापमान, ये 11वीं ताप एवं माप का सम्मेलन, यानी ताप एवं माप, माप का सम्मेलन, सम्मेलन कब हुआ था? कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ? हुआ था, यानी कब हुआ था? तो 1960 में बन गया था, तो 1960 से बना था, और उसको बाद कहाँ हुआ था, कौन जगह पे? तो पेरिस में। कौन जगह पे हुआ था? तो पेरिस में, जगह पेरिस नामक जगह पे इसका सम्मेलन हुआ था। और पेरिस, पेरिस में इसका हुआ था, इसका कहाँ हुआ था? तो पेरिस में। यहाँ तक आप लोग क्लियर है? यह कह रहे 11वीं ताप एवं माप का सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पेरिस में। 11वीं ताप एवं सम्मेलन का मापन कहाँ हुआ था? तो पेरिस में। यहाँ तक आप लोग क्लियर है? यही क्या करा? तो करा 11वीं ताप एवं माप का सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पेरिस में हुआ था। ये 1960 में बना था, मगर इसको कौन जगह पे हुआ था? तो पेरिस में। अब क्या करा?
21 में क्या करा, 21 में करा 14वीं तौल एवं माप है, यानी 14वीं तौल एवं माप का महासम्मेलन कब हुआ था, यानी 14वीं, ये 11वीं के बाद 14वीं, यानी 14वीं करिए यहाँ पे 14वीं, 14वीं ताप एवं 14वीं ताप एवं माप का महासम्मेलन, माप का महासम्मेलन, महासम्मेलन, सम्मेलन कहाँ हुआ था, कब हुआ था, कब हुआ, कब हुआ था, यानी क्या कह रहा है, 11वीं ताप एवं माप का महासम्मेलन कब हुआ था, 1970 में, 1970 ईस्वी में, ये यानी यानी 11वीं को 1960 में और 14वीं का 1970, यानी 10 वर्ष बाद, यानी 10 वर्ष बाद हुआ था, यानी 1970 में 10 वर्ष बाद हमारा होगा, 1970 में, 1970 ईस्वी में हुआ था, किसका हुआ था, 14वीं ताप एवं माप का महासम्मेलन हुआ था 1970 में। अब क्या करा, 21 हो गया, 22 में क्या करा हमारा, तो करा क्या, तो करा 7वां आधारी मात्रक मोल किस सम्मेलन में जोड़ा जा गया है, 7वां आधारी, 7वां क्या करा, 7वां आधारी क्या करा, 7वां आधारी मात्रक मोल, 7वां आधारी मात्रक मोल, 7वां आधारी मात्रक मोल, आधारी मात्रक मोल, आधारी मात्रक मोल, 7वां आधारी मात्रक मोल, 7वां आधारी मात्रक मोल किस सम्मेलन में जोड़ा जाता है, किस सम्मेलन, किस सम्मेलन, किस सम्मेलन में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, यानी क्या कह रहा है, 7वां आधारी मात्रक मोल किस सम्मेलन में जोड़ा जाता है, तो ये किस सम्मेलन में जोड़ा जाता है, तो ये किस सम्मेलन में जोड़ा जाता है, तो 14वीं सम्मेलन, यानी 14वीं सम्मेलन में बताया गया था, क्या बताया गया था कि 7वां आधारी मात्रक होता है, उसके बारे में बताया गया था किसको में, तो 14वीं समय में, 14वीं सम्मेलन में बताया गया था क्या, कि 7वां आधारी मात्रक होता है, जिसको मारिए क्या 14वीं शताब्दी में, 14वीं क्या सम्मेलन में, महासम्मेलन, 14वीं महासम्मेलन में। इस सब में भाई जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लाए हैं वो सब आपके ये बुक, ये फिजिक्स का बुक यानी फिजिक्स का किताब है, इसी से पूरा उठा कर लाए हैं, ये फिजिक्स का किताब है, इसी से पूरा एक से एक ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, एक से छोटा ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, बड़ा से बड़ा भी ऑब्जेक्टिव पे लेके आए हैं, इसको मैं ये फिजिक्स के बुक से लेके आए हैं, आपका ही किताब से, वैसा नहीं कि आपको किताब में थोड़ा सा बतावल है और हम पूरा दम छाप के लाए, दूर दूर से दम खोज के लाए, वैसा नहीं इसको में किया है, हम किताब में जितना है उतना ही मेरे भाई हम भी आप लोग को प्रयास किया है कि पूरा एक भी ऑब्जेक्टिव लेके आवे। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए, यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए। अब इसके बाद क्या है, तो अगला में क्या करा, तो अगला 23 नंबर में क्या करा है, तो 23 में क्या करा, 23 में हमारा करा क्या कि लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है। अब देखिए लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है, लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो इसमें क्या करा, लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है, लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो लंबाई का ऐसा मात्रक यानी लंबाई को किसको मापते हैं, तो मीटर में मापते हैं, लंबा चीज है उसको क्या देखते हैं कि लंबाई इसको मापते हैं किलोमीटर के, हम जैसे कि हम 10 किलोमीटर का है, 5 किलोमीटर का इसको नापते हैं, वैसे नहीं नापते हैं, इसको क्या में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, तो इसलिए लंबाई का ऐसे मात्रक मीटर होता है मेरे भाई। लंबाई का कुछ चीज का होता है, जो कुछ चीज का होता है मेरे भाई जिसको पे सटीक बैठ जाता है, जैसे लंबाई है, ये सब बैठ जाएगा, समय सेकंड उसको मापते हैं तो सेकंड बैठ जाएगा मेरे भाई, अगर कोई कोई नहीं बैठता है तो आप लोग ऐसा नहीं समझिएगा कि जिसको बारे में जानते हैं उसको बारे में पूरा प्रोसेस के साथ बताते हैं, वैसा नहीं मेरे भाई, जिसको पे बैठता है उसको बारे में पूरा एग्जैक्ट के साथ बताते हैं, तो ताकि इस बैठ रहा है तो इसको बारे में तो हमारे भाई को दिक्कत नहीं होगा, बाकी जिसको बारे में दिक्कत होगा हमारा भाई खुद अनुमान लगा के समझ जाएगा कि वो इसका ऐसे होगा, इसका दावा ये है, इसका दावा ये करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। तो ये क्या है, लंबाई को हम लोग क्या किलोमीटर में कभी नहीं मापेंगे, जैसे आप लोग कितने किलो का मीटर का होंगे, लगभग 5 किलो, सॉरी 5 सेंटीमीटर का हो गया, जिसको मीटर का हो गया, तो जितना कितना होगा, तो वो कितना होगा, जिसको लंबाई को से मात्रा क्या होता है, मीटर होता है, यानी मीटर, यानी मीटर होता है, लंबाई का ऐसा मात्रा क्या होगा, तो मीटर होगा। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए। अब क्या करा, समय का
अब क्या करा, समय का कार्य, समय का ऐसे मात्रक, तो समय का ऐसे मात्रक समझिएगा। अब में क्या 24 हो गया, 24 में समझिएगा समय का क्या ऐसे मात्रक, समय का क्या होता है, तो सेकंड होता है, समय का सेकंड, समय का सेकंड, समय का सेकंड, द्रव्यमान का, यानी द्रव्यमान, वजन, वजन हम जिसको मापते हैं तो किलोग्राम में, इसका द्रव्यमान क्या होगा, किलोग्राम। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, द्रव्यमान। अब इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं भाई। अब क्या करा, द्रव्यमान का एसआई मात्रक, यानी कि एसआई मात्रक, द्रव्यमान, द्रव्यमान का एसआई, एसआई मात्रक, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, यानी किलोग्राम, केजी में मापते हैं, किलोग्राम। ये द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए। अब कह रहा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का ये सही मात्रा। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्या 23 हो गया, 24 तो 25 यानी 26 से हमारी होगा क्या, विद्युत धारा का ये सही मात्रा, विद्युत धारा का एसआई, एसआई मात्रक क्या है, एसआई मात्रक क्या है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा, यानी विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा, एम्पियर, एम्पियर, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हुआ, तो एम्पियर। अब आइए अगला क्वेश्चन हमारा, ताप या तापमान का ऐसे मात्रक, केल्विन, ताप या तापमान का ऐसे मात्रक, ताप या तापमान का ऐसे मात्रक। तो 27 में क्या करिए, ताप, ताप का एसआई, एसआई मात्रक, ताप का ऐसे मात्रक क्या होगा, तो केल्विन, केल्विन, ताप का ऐसे मात्रक केल्विन होगा। अब 28 में कह रहा है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का क्या ऐसे मात्रक, 28 में क्या है, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का ऐसे मात्रक क्या, कैंडेला, कैंडेला। ज्योति तीव्रता का क्या है, कैंडेला है, ज्योति तीव्रता का क्या है, तो कैंडेला है। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए, यहाँ तक क्लियर हो गए मेरे भाई, आप लोग यहाँ तक क्लियर हो गए। ये सब पूरा है आप ही का ये बनावा हुआ है, ये आधार राशि है 7 को, इसी 7 को में से बताया क्या, लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप या तापमान का केल्विन, तो और ज्योति तीव्रता का कैंडेला होगा। पदार्थ की मात्रा का कैसे मात्रक क्या होता है, तो मोल होता है, पदार्थ की मात्रा ऐसा मात्रक मोल होता है भाई। इसको ही में से सब आप लोग बना दीजिएगा। देखिए सातों तो आपको शुरू में भाई आप लोगों को किताब दिखा दिए थे, लगभग आधा घंटा क्लास हो गया मेरे भाई, अब इतने तक रहने देते हैं। अगली क्लास में हम पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म कर देंगे, यानी पार्ट 4 में आधा ऑब्जेक्टिव खत्म कर दिए, और अगली क्लास में पूरा ऑब्जेक्टिव आप लोग कैमरा के सामने रख देंगे, आप लोग पूरा क्लास को मन से देख लीजिएगा, ताकि ये अधाई राशि, अधाई राशि में खाली ये अधाई राशि 7 को इसे मात्रा क्या हो जाएगा, फिर इसका कहेगा लंबाई का संकेत क्या है, लंबाई को किससे लिखते हैं, तो लंबाई को मीटर से लिखते हैं, द्रव्यमान को केजी से लिखते हैं, समय को किससे लिखते हैं, तो में भाई समय को सेकंड एस से लिखते हैं, यानी एस से लिखते हैं। तो इसको बारे में सभी के बारे में बताया गया है, ये सभी के बारे में, यानी 7-14 तो ऐसे हो गया। तो पूरा ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करके आप लोग के सामने बता देंगे। तो भाई आप लोग क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को क्लास कैसा लगा, आप लोग को क्लास 9 का हमको पढ़ाने का, हमको क्लास हम 9 का भी पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग को क्लास कैसा लगता है, क्लास, क्लास कैसा लगता, लगता है, आप लोग क्लास कैसा लगता है, अच्छा लगता है तो अच्छा कमेंट करिएगा मेरे भाई, गलत लगता है, खराब लगता है तो आप लोग खराब कमेंट करिएगा, मगर कमेंट जरूर करेगा मेरे भाई, कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोग, हम आप लोग अपना पढ़ाने का तरीका देखेंगे कि हमारे भाई को कैसे हम पढ़ा रहे हैं, कि हमारा तरीका कैसा लग रहा है, हमारी बहन को पढ़ाने का तरीका हम पढ़ा रहे हैं, तो हमारा पढ़ाने का तरीका उनको अंदाज हमारा कैसा लग रहा है। तो आप लोग मेरे भाई इतना ही तक रहने देते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में भाई, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू मेरे भाई, जय हिंद, धन्यवाद मेरे भाई।